नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, उसमें आप लोगों का गोदले भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, ये गद्य खंड है। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अमरकांत, नलिन विश्लेषण शर्मा, यतेंद्र या फिर मैक्स मूलर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विश्लेषण शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसके बहनें थी। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आप लोग को नाम दिया गया है किसके बहनें थी। आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। पहला ऑप्शन दिया गया मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या फिर इंजीनियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। पहला ऑप्शन दिया गया 8,500 की, 7,500 की, 6,500 की, 5,500 की। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500 की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार, खोखा, खोखी या फिर सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया मोटर का कोई खतरा हो सकता है, किससे खतरा हो सकता है। आप लोगों ने अगर कहानी पूरा पढ़ा होगा तो आप लोग एक एक सवाल का जवाब आप लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन दिया किससे खतरा हो सकता है, खोखा से, मदन से, सीमा से या फिर शेफाली से। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोखा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 में दिया कि खोखा के दांत किसने तोड़े हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े हैं। पहला ऑप्शन दिया मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या फिर गिरधर ने। तो खोखा के दांत किसने तोड़े हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या फिर कहानी है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि ये जो आप लोग को ऊपर दिया गया है किस पाठ की पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन दिया गया बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली या फिर 20 के दांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 11 का सही उत्तर पहला ऑप्शन देगा बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 में दिया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो ये आप लोगों को कहानी में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर पूछा गया कि यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कहा गया है। सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या फिर सोफर। तो 12 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में 20 के दांत कहानी, जो 20 के दांत ये चैप्टर है उस कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है। मध्य वर्ग की, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या फिर दलित वर्ग। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य वर्ग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, मदन ने कासू
मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। तो जो मदन थे उसने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौओं के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। पहला ऑप्शन दिया कबूतर, हंस, बत्तख या फिर मछली। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हंस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 में दिया सेन साहब का मित्र थे। सेन साहब के मित्र कौन थे। डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे या फिर शिक्षक थे। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्रकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, सेन साहब कितनी पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। 4, 5, 3 या फिर 2। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 पुत्रियां थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 में दिया सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी। आरती थी, भारती थी, गायत्री थी या फिर बंटी थी। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, नलिन विचलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे। यानी कि जन्म से नलिन विचलोचन शर्मा जो थे वो जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे। पहला ऑप्शन दे संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20 में खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं। किसु को, कुसु को, कासु को या फिर केसु को। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कासु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 में दिया गया है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत जो शीर्षक कहानी है उसके कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन देगा मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद या फिर नलिन विचलोचन शर्मा। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलिन विचलोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, नलिन विचलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदरघाट पटना में, रानी घाट पटना में। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदरघाट पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, नलिन विचलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन विचलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन दिया गया है पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा या फिर पंडित दशवतार शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रामावतार शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण एक रचना है, उस किसकी रचना है ये पूछा गया है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नलिन विचलोचन शर्मा की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी तो कौन सी मोटर कार थी ये पूछा गया है। स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजायर मोटर कार। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीमल इंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की जो मोटर कार है वो किस रंग की थी। नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, उजले रंग की। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काले रंग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, नलिन विचलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई है। तो नलिन विचलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई है। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला दिया गया मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 में दिया मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। किसु से, मदन से, खोखा से या फिर इंजीनियर से। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खोखा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। पहला ऑप्शन दिया गया है गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या फिर शेफाली को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को। तो आप लोग हमने चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे हमने इस वीडियो में करवा दिए हैं। धन्यवाद।